ओके भाई लोग, भाई बिलीव नहीं हो रहा लेकिन जो 2025 है ना सच में बहुत तेजी के साथ पास हुआ है। I mean, ऐसे फील आ रहा है कि भाई कल ही की बात है जब अपन लोग जनवरी में ट्रॉमा कोड जब के ड्रामा आया था तब देख रहे थे उसको। एंड चीजें इतनी तेज पास हुई कि भाई अब अपन लोग दिसंबर यानी कि 2025 के लास्ट में बैठे हुए हैं। बहुत बड़ी लिस्ट थी लेकिन फाइनली मैंने क्रिएट कर लिया है। एंड आज की इस वीडियो में आपको मैं टॉप 10 बेस्ट के ड्रामास के बारे में बताऊंगा। I mean, मेरी लिस्ट, फेवरेट लिस्ट उन सारे के ड्रामास की जिनको मैंने इस साल देखे हैं, उसमें जो टॉप 10 बेस्ट है उसको मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि आपकी टॉप 10 बेस्ट के ड्रामा वाली कौन सी लिस्ट है, कमेंट बॉक्स में लिख करके फटाफट बताना जरूर। अब देखो, जो ये टॉप 10 वाली लिस्ट है उसमें मैंने केवल 10 ही के ड्रामास को इंक्लूड किया है। लेकिन इस साल मैंने बहुत सारे के ड्रामास देखे थे एंड उसमें भी मैंने बहुत सारे बेस्ट के ड्रामास देखे थे, ग्रेट के ड्रामास देखे थे जो कि इस लिस्ट में भाई अपना जगह नहीं बना पाए। तो उनमें से अगर कुछ नेम लेने हो जिनको मैंने देखा एंड उनको देख करके मजा आया बट मैं लिस्ट में इंक्लूड नहीं कर पाया, तो उसमें सबसे पहले आता है अंडरकवर हाई स्कूल, देन श्योरली टुमारो, देन उसके बाद बरीड हार्ट्स, द डिफेक्ट्स, एज यू स्टूड बाय, प्राइज ऑफ कन्फेशन, कॉन्फिडेंस क्वीन, स्टडी ग्रुप, डायनामाइट किस एंड 9 पजल। ये कुछ ऐसे के ड्रामास थे जिनको मैंने इस साल तो देखा बट अपनी टॉप 10 वाली लिस्ट में मैं इंक्लूड नहीं कर पाया। इनके अलावा और भी बहुत सारे मैंने के ड्रामास देखे हैं, जैसे कि कैश हीरो देखा था, हेड ओवर हिल्स देखा था। तो इस टाइप के भी कुछ टाइम पास के ड्रामास देखे थे जिनको मैंने अब अपने वीडियो में मेंशन नहीं किया है, क्योंकि इस टाइप के जो के ड्रामास है ना भाई वो आपको हमेशा देखने को मिलते रहते हैं, तो क्या ही लिस्ट में डाल करके नाम बड़ा करना। लेकिन अब अगर मैं आऊं अपनी लिस्ट पर यानी कि टॉप 10 वाली पर, तो 10 नंबर पे आता है एस लाइन के ड्रामा। हाँ, मैंने अपनी लिस्ट में नॉन हिंदी एंड हिंदी दोनों मिक्स किया हुआ है, तो डोंट वरी। ये इस साल का एक ऐसा के ड्रामा था जिसने भाई मुझे सरप्राइज किया। आई नो बहुत लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसकी एंडिंग उतनी ज्यादा फिनिश नहीं थी, बट स्टिल मैं इसको अपनी लिस्ट में इसलिए ऐड कर पाया हूं क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट था, पर्सनली मैंने ऐसा कुछ भी अभी तक तो एक्सपीरियंस नहीं किया था, स्पेशली के इंडस्ट्री में, जहां पर भाई इसमें आपको जर्नी कुछ ऐसे लोगों की फॉलो करनी रहती है जिनके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं। एंड इन केस अगर कोई भी बंदा या बंदी आमने सामने वाली लड़की या लड़के के साथ रिलेशनशिप बनाता है, जो ये लोग रहेंगे जिनके पास पावर है, वो उनके हेड पर जब देखेंगे यानी कि सिर पर, तो उनको रेड कलर की कुछ लाइंस दिखेंगी। एंड इसी चीज को लेकर के ओवरऑल जो के ड्रामा में आपको मिस्ट्री, अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छा कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है ना, वही सारे रीजंस बन जाते हैं जिसकी वजह से मैंने इस के ड्रामा को अपने लिस्ट में इंक्लूड किया है 10th पोजीशन पर। मेनली इसका जो कॉन्सेप्ट था जब ये रिलीज हुआ था तो टॉक ऑफ द टाउन बन गया था, बट अगर 9th पोजीशन की बात करें तो वहां पर आता है मेरी लिस्ट में भाई बोन एपेटाइट योर मैजेस्टी। यस भाई, ये के ड्रामा मेरे लिस्ट में जगह बना पाया है एंड उसका रीजन है इसका बैंगल लेवल का कॉन्सेप्ट में मजा। आई मीन क्लिशेड था अपने जॉनरा को लेकर के, लेकिन जिस हिसाब से इसमें चीजें देखने को मिली थी ना, वो थोड़ा अलग लेवल का ही मजा देती है। मतलब शेफ को लेकर के इस लेवल पर प्रेजेंटेशन अभी तक मुझे के ड्रामा में, किसी भी के ड्रामा में या फिर किसी भी के मूवी में देखने को नहीं मिली थी। बाकी इसमें सीन ये है कि एक आपको लड़की की कहानी देखने को मिलती है जो कि एक शेफ रहती है एंड कुछ उसके साथ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो टाइम ट्रेवल कर जाती है पास्ट में। एंड जब वो पास्ट में जाती है तो उसके बाद उसके साथ जो जो टीम झाम होते हैं, कैसे वो टाइमलाइन से बाहर आएगी, यही सब जानने के लिए आपको इस के ड्रामा को देखना पड़ता है। बट 8th नंबर पर चले तो वहां पर आता है भाई ट्रिगर। यस, अगर आपने इस के ड्रामा को देखा होगा तो ये इस साल की एक बैंगर सीरीज थी जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर आपने इसको देखा होगा तो आपने इसको बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। मैंने भाई बहुत सारे एक्शन के ड्रामास देखे हैं, लेकिन जिस लेवल पर इसमें गन फाइट, क्लीन नीट गन फाइट देखने को मिली थी, वैसा मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। कहानी यूं है इसकी कि एक डिटेक्टिव रहता है या फिर कह सकते हो एक पुलिस ऑफिसर रहता है जो कि कोरिया में इलीगल जो गन्स का एक फ्लो होने लगता है उसको रोकने की कोशिश करता है। मतलब हर बंदा या बंदी जिसको भी गन मिलेगा बस वो तोड़फोड़ करना चाह रहा है। तो जो ये सारी गन सप्लाई हो रही कोरिया में, वो कौन कर रहा है एंड इसके पीछे कौन है, इसी चीज को जो अपना पुलिस वाला रहता है वो ढूंढने एंड उसको रोकने की कोशिश करता है। तो उसमें क्या वो सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं होगा, इसी चीज को जानने के लिए आपको इस इंटेंस के ड्रामा को देखना पड़ता है। जो टेंशन इस के ड्रामा मैंने फील किया था इस साल, मैंने जितने भी के ड्रामा देखे हैं, उस लेवल का टेंशन एंड एक्साइटमेंट मैंने किसी भी सीरीज में एक्सपीरियंस नहीं किया था। बट अगर 7th पोजीशन पे आए तो इस के ड्रामा के ऊपर आता है भाई कर्मा के ड्रामा। यस भाई, ये के ड्रामा भी इस साल का काफी इंटरेस्टिंग मिस्ट्री थ्रिलर था। अगर आप एक प्योर मिस्ट्री थ्रिलर लवर हो ना तो ये के ड्रामा आपके लिए था, क्योंकि इसमें ऐसे 6 लोगों की कहानी देखने को मिलती है जो कि भाई एक केस के चक्कर में डिफरेंट लाइफ्स रहती है, उनकी डिफरेंट पाथ्स रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग आकर के एक दूसरे से मिलते हैं, घुलते हैं। एंड जब मिलते घुलते हैं तो जो तबाही लेवल का आपको क्योस देखने को मिलता है, बस उसी चीज को जानने के लिए आपको कर्मा के ड्रामा को देखना पड़ता है। इसकी कहानी की लिखावट बहुत ज्यादा लेयर्ड थी, उतना परफेक्ट नहीं थी बट स्टिल इतना टाइट थी जो कि आपको 6 एपिसोड तक चिपका के रखती है। बट नेक्स्ट जो के ड्रामा आया ना, उसको शायद आप बिलीव नहीं करोगे मैंने इस लिस्ट में अपने डाला है, क्योंकि भाई सच बोलूं ना, इस के ड्रामा को देख करके मुझे मजा मिला था एंड वो है द मैनिपुलेटेड। अब तुम मेरी लिस्ट को यहाँ पे पॉइंट आउट कर सकते हो कि भाई तूने मैनिपुलेटेड को ट्रिगर से ऊपर रखा है, तो हाँ मैंने रखा है। एंड उसका सिंपल सा रीजन अगर मुझे बताना होगा तो मैं बोलूंगा कि जो ट्रिगर था ना वो सर्टेन पॉइंट पे आपको थोड़ा सा
स्लो फील हो सकता है, क्योंकि उसमें जो पेसिंग थी वो अनइवन थी। बट जो मैनिपुलेटेड है उसका टास्क एकदम सिंपल रहता है। इसमें आपको एक ऐसे बंदे की जर्नी फॉलो करनी रहती है जो कि किसी भी हद तक चला जाता है अपने भाई के मर्डरर से बदला लेने के लिए। एंड उसके लिए उसको जो फ्रेम करता है, उसको कैसे वो ढूंढता है, कैसे वो चीजों से निकलता है। एंड जो बाप लेवल के आपको JCW की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, वो सब जानने देखने के लिए आपको भाई इस K-ड्रामा को देखना पड़ता है। तो ये था 10 से लेकर के 6 तक का नंबर। लेकिन अब बात करते हैं टॉप 5 की। तो 5th पोजीशन पर जिस K-ड्रामा को मैंने रखा है वो इस साल का मेरा वन ऑफ द फेवरेट K-ड्रामा है, जिसका नाम है बियॉन्ड द बार। भाई ये सीरीज मेरे लिए इस साल की एक अमेजिंग वाच थी। आई मीन लीगल K-ड्रामास का मैं बहुत ज्यादा फैन तो नहीं हूं, मैंने बहुत सारे देखे भी हैं, लेकिन जिस लेवल का इसमें एंटरटेनमेंट या फिर कॉमेडी वगैरह देखने को मिली, कैरेक्टर्स के बीच में रोमांटिक चीजें देखने को मिली, केमिस्ट्री देखने को मिली, वो भाई सच में बियॉन्ड द बार ही था। कहानी इसमें आपको यूं देखने को मिलती है कि एक बंदी है जो कि एक अटर्नी के अंडर आकर के वर्क करना शुरू करती है। एंड जो उसका लीडर रहता है वो थोड़ा सा एरोगेंट रहता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे करके चीजें अनफोल्ड होती हैं, वो कौन से केसेस पकड़ते हैं एंड कैसे उनकी जर्नी आगे बढ़ती है, वो सब जानने के लिए आपको इस चीज को देखना पड़ता है। इनकेस अगर आप लीगल ड्रामास के बहुत बड़े फैन नहीं हो, लेकिन अगर आपको कॉमेडी प्लस लीगल K-ड्रामा देखना है सबसे बेस्ट वाला, तो मेरे हिसाब से भाई इस K-ड्रामा को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। ऑलमोस्ट ये मास्टरपीस लेवल का K-ड्रामा था एंड इसीलिए मैंने इसको अपने लिस्ट में डाला है 5th पोजीशन पर। बट 4th पोजीशन पर मैंने एक ऐसा K-ड्रामा डाला है जिसको लेकर के मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि मैं इसकी जगह पर स्टडी ग्रुप को डालूं या फिर इसको डालूं, लेकिन अनफॉर्चुनेट इसने जगह बनाई। आई मीन इसने स्टडी ग्रुप को भी रैंकिंग में पीछे कर दिया। एंड ये मेरे लिए इस साल का एक बैंगर वाच था जिसका नाम था वन हाई स्कूल हीरोज। यस, यहाँ पर आप क्वेश्चन जरूर करोगे कि भाई तूने स्टडी ग्रुप को क्यों नहीं रखा, तो मैं बता देता हूँ कि स्टडी ग्रुप एंड इसमें ज्यादा डिफरेंस तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन वहां पर चीजें ओवर पावर कर दी गई थी जो कि मेरे टेस्ट में फिट नहीं बैठती। एंड इस K-ड्रामा को मैंने इसलिए यहाँ पर इस पोजीशन पर डाला है क्योंकि इसमें जो कहानी थी प्लस उसको लेकर के जो एग्जीक्यूशन था एंड प्लस उसको लेकर के जो एक्शन देखने को मिले थे ना, वो बहुत ज्यादा ओवर पावर नहीं थे। एंड जो मेकर्स ने रॉ रियल चीजें प्रेजेंट की थी, इंटेंस चीजें प्रेजेंट की थी, उसने कहीं ना कहीं मुझे इस साल भाई फाड़ लेवल का मजा दिया था। एंड भाई इसीलिए ये K-ड्रामा इस पोजीशन पर मेरी लिस्ट में आ पाया है। बट नेक्स्ट पोजीशन की बात करें 3rd नंबर की, तो वहां पर मैंने रखा है ट्रॉमा कोड को। आपको विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन इस साल ये जो K-ड्रामा आया था वन ऑफ द बेस्ट K-ड्रामा है भाई अभी तक का। आई मीन तुमने मेडिकल K-ड्रामा जरूर देखे होंगे, लेकिन इस लेवल का इंटेंस थ्रिलिंग एक्साइटिंग अल्ट्रा लेजेंडरी प्रो मैक्स टाइप का मेडिकल ड्रामा नहीं देखा होगा। लेकिन इसके ऊपर आप सोच रहे होगा कि कौन सा K-ड्रामा इसने डाल के रखा है, तो वहां पर आता है भाई वीक हीरो क्लास 2। यस आई नो कि आप इस K-ड्रामा को इस लिस्ट में ढूंढ रहे होगे कि भाई तूने अभी तक इसका नाम क्यों नहीं लिया। तो हाँ, ये इस साल का एक वन ऑफ द बेस्ट K-ड्रामा था। एंड जिन लोगों ने वीक हीरो देखा हुआ था उनके लिए भाई ये ट्रीट था। लेकिन यहाँ पर फाइट की बात ही नहीं थी, यहाँ पर स्ट्रगल एंड कैरेक्टराइजेशन की बात थी। एंड जिस लेवल पर मेकर्स ने जाकर के इसको एग्जीक्यूट किया था वो बहुत ज्यादा हार्ड हिटिंग थे। यहाँ पर आपको लाइकेबल कैरेक्टर से लेकर के अच्छी राइटिंग एंड अच्छा ड्रामा, इवन अच्छी एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलते। इवन ये एक ऐसा K-ड्रामा था जहां पर आपको विलेन जो देखने को मिला था वो फाड़ लेवल का देखने को मिलता। उसका जो क्रेज था उस टाइम पर इंटरनेट को भाई तोड़ के रख दिया था। एंड इसी के लिए मैंने इसको 2nd पोजीशन पर डाल के रखा है अपनी लिस्ट में, क्योंकि रियली में इस साल का ये एक बवाल K-ड्रामा था, स्पेशली फॉर एक्शन फैंस। अब नंबर 1 पे आने से पहले एक चीज मैं और बता देता हूँ कि शायद मैंने मर्सी फॉर नन का इस लिस्ट में नाम नहीं लिया, लेकिन अगर तुम प्रॉपर एक्शन फैन होगे तो वो भी काफी बैंगर सीरीज था जो कि इस साल मेरे लिए काफी एंटरटेनिंग साबित हुई थी। बट अब अगर नंबर 1 की बात करें जो कि मेरे लिए इस साल एक मास्टरपीस K-ड्रामा था, तो वो है व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंजरीन्स। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों एंड उनकी बहनों, ये K-ड्रामा मेरे लिए नंबर 1 है इस साल टॉप 10 वाली लिस्ट में। काफी जबरदस्त K-ड्रामा था। एंड स्टिल आई डोंट नो कि मैं इस K-ड्रामा को आपके लिए कैसे डिफाइन करूं। इसके अगर राइटर मिल जाए तो मैं उनके हाथों को चूम लूं। मतलब जिस लेवल पे उन लोगों ने इसकी राइटिंग की है, माइंड ब्लोइंग थी, माइंड गॉगलिंग थी, लाइफ बदल देता है। इस लेवल का आपको इसके अंदर स्टफ देखने को मिलता है। एंड इसीलिए भाई इस लेवल की चीज इस साल मैंने दूसरी नहीं देखी। मेरे लिए सच में ये इस साल का K-ड्रामा जो था ये एक मास्टरपीस K-ड्रामा था। तो यही थे भाई सारे के सारे 10 K-ड्रामा जो कि मेरे लिस्ट में आ पाए। एंड अब आपकी बारी है, आप बताओ इसमें अगर आप मेरी लिस्ट को क्रिटिसाइज करना चाहते हो तो डेफिनेटली क्रिटिसाइज करो, यही तो अपना काम है क्रिटिसाइज करना। तो आप कमेंट बॉक्स में भयानक डिबेट करो मेरे साथ, लेकिन अपनी लिस्ट भी साथ साथ डाल के बताना, क्योंकि वहां पर मैं भी क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई क्यों डाल रखा है इसको, तो वहां पर जवाब भी देना। लेकिन नेक्स्ट प्लानिंग अगर आप बताओ तो वर्स्ट K-ड्रामा वाली भी अपन लोग लिस्ट बनाते हैं कि कौन से टॉप 10 या फिर टॉप 8 K-ड्रामा थे जिन्होंने भाई इस साल दिल तोड़ दिया। अगर आप चाहते होगे तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना, तो मैं आपके लिए भी तो मजे लेने के लिए भाई अपन लोग एक वर्स्ट K-ड्रामा वाली भी एक लिस्ट बना लेंगे। क्या बोलते हो, बना लिया जाए? लिख करके जरूर बताना। बाकी इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, काफी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, तो इसलिए प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बाकी मैं फिर से मिलता हूँ नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय।